आज बताऊंगी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे मेन चीज दैट इज नंबर लाइन। एक ऐसी लाइन जिस पर हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। इधर हमने पॉजिटिव नंबर्स दिए, इधर नेगेटिव नंबर्स दिए, बीच बीच में यहां पर हम रेशनल नंबर भी दिखा सकते हैं। अगर हमें डेसिमल नंबर देना है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक ऐसी लाइन जिस पर हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें वो हमारी नंबर लाइन कहलाती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे किस किस तरीके के आपके पास नंबर्स होते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने बताया इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इंटीजर्स में माइनस के नेगेटिव के नंबर्स आते हैं। सॉरी, यहां माइनस इंफिनिटी से लेकर -1, 0, 1, 2 एंड प्लस इंफिनिटी तक आते हैं। ये भी आएंगे सारे, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव के भी आएंगे। ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक, दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर। कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक होता है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके, जहां पर Q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 3/4, 7/9, इस तरीके से कोई भी नंबर। इन सारे नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो आप नया पढ़ोगे इस बार दैट इज इर्रेशनल नंबर, जो आपने 8th क्लास तक नहीं पढ़ा। अब ये नया नंबर आया दैट इज इर्रेशनल नंबर। जितने भी नंबर आपके रेशनल होते हैं उनको छोड़कर जो नंबर बचे दैट इज इर्रेशनल नंबर। यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, एक आपको समझाने के लिए अगर मैं ऐसे लिख दूं √2, ठीक, इसकी वैल्यू आप पूरी सॉल्व करके नहीं कैलकुलेट कर सकते। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, ऐसे स्क्वायर रूट निकालना पड़ा है। 2 यहां दिया है, 1, 1, ठीक, डेसिमल लगाया, 2 0 कॉपी किए, इस 1 का डबल किया 2, ठीक। अब आपने इसे किया 4 टाइम्स, 4 आया, फिर डबल 0 उतारा, इस पूरे का फिर डबल किया 28, फिर 1 टाइम करेंगे। इस तरीके से आप अगर इसे सॉल्व करते जाओगे तो ये वैल्यू आगे तक आती चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज जिनको सॉल्व करने पर आपका ये खत्म ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर खत्म ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, एक चीज और है इसमें, कभी कभी क्या होता है जब आप इसे डिवाइड करते हो, ठीक है, सपोज करो आपके पास 1/3 है, इस 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है 0.333 ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, खत्म नहीं हो रहा है ये भी, लेकिन ये रिपीट होता जा रहा है। तो अगर कोई नंबर ऐसा होता है जिसमें हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा, लेकिन वो रिपीट हो रहा है उसका क्वेश्चन, ठीक, तो उसको हम रेशनल मानते हैं, इर्रेशनल नहीं मानते। इर्रेशनल हम कब मानेंगे? जब वो खत्म भी नहीं हो और वो रिपीट भी नहीं। ठीक, उसके लिए एक नाम दिया जाता है, उस नाम को कहते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, यानी रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहा। जो आपका क्वेश्चन है वो रिपीट भी नहीं हो रहा। क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये नहीं होता कि जो पहला नंबर आ गया वही रिपीट होता रहे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलता रहे। ठीक है, तो यहां पर भी जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। ठीक, तो अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा देन इट इज रेशनल। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक, और वो खत्म भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, देन इट इज इर्रेशनल। ऐसा भी हो सकता है 0.121111 अब रिपीट हो रहा है,
थोड़ा थोड़ा सा रिपीट नहीं हुआ, देन आफ्टर दैट वो रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग माना जाएगा। जब भी रिपीटिंग होगा तो वो रेशनल माना जाएगा, इरेशनल नहीं माना जाएगा। इरेशनल हम कब मानते हैं? जब ना तो वो रिपीट हो और ना ही वो टर्मिनेट हो, तब हम उसे इरेशनल मानते हैं। क्लियर इतना? अब बता रही हूं आपको, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 का मतलब है कि वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया दैट मीन्स उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, आप डिवाइड करते जा रहे हो लाइक दिस, ठीक है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तब हम अगर ये हमारा रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है तो हम किसको चेक करेंगे? ऊपर आ जाएंगे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। अगर ये क्वेश्चन में जो भी हमारे नंबर्स हैं अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो वो रेशनल कहलाएगा, और अगर ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो फिर वो इरेशनल कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। आपको 2 नंबर दिए 1 और 2, इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर हमें चाहिए होते हैं उस रेशनल नंबर में हम एक ऐड कर देते हैं। ठीक, आ गया 6। इस वाले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ 6/6 आ गया, यहाँ 12/6 आ गया। अब इनके बीच के जितने नंबर बने वो हमारे 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे। दैट इज 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। लेकिन हमें यहीं पर नहीं छोड़ना है, इसको हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7/6 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहा। 8/6 था, इसे 2 के टेबल से काट सकते थे, 2 4 जा और 2 3 जा। 9 और 6 को हम 3 के टेबल से काट सकते हैं, 3/2 आ जाएगा। 10 और 6 को हम 2 के टेबल से काट सकते हैं, 5/3 आ गया। ये नहीं कट सकता तो ये एज इट इज। तो अगर हमसे 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर मांगे हमसे, तो हम ये वाले 5 नंबर देंगे। क्लियर इतना? ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर निकाल लें। 1/2 एंड 2/3 2 नंबर दिए। पहली बात तो ये कि हमारा इन नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। यहाँ एलसीएम ले लिया हमने दोनों का, 6 आएगा। 2 से 6 को डिवाइड किया, 3 आया। 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 1 को, 3 आ गया। 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, आ गया 4। यानी ये पहला वाला नंबर आ गया 3/6 और दूसरा नंबर हो गया 4/6। अब हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर निकालने थे। फिर से हमने एक ऐड किया, 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर आ गया 18/36, यहां आ गया 24/36। ठीक, काटना नहीं है। अब इनके बीच के नंबर ले लो, 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 एंड 23/36। इनमें से जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। ये नहीं हो सकता, इसको एज इट इज लिखा। ये हम 4 के टेबल से काट सकते हैं, यहाँ 5 और यहाँ 9। ठीक, अगला वाला हम 3 के टेबल से कट कर सकते हैं, 7 एंड 12। ठीक, अगले वाले में हम 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, इट इज 11 एंड 18। ये हमारा नहीं कट सकता, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। क्लियर? आज बता रही हूं ड्रॉ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √1 है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक, √4 है, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। √9 अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आएगा 3, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। यानी ये तीनों का हमें नहीं करना है, क्योंकि हम किसका करने जा रहे हैं, इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब अगर हमें √2, √3, √5, 6, 7, 8 इन सबको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको √2 लिखा है, आप ऐसे रूट वाला साइन बना लो, यहां पर 1 का स्क्वायर डाल दो अपने मन से। ठीक है, ये आपको हर एक में करना है, 1 का स्क्वायर आपको लेना ही लेना है। ठीक, 1 का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ 2 दिया है, कौन सा ऐसा नंबर मैं यहाँ लिखूं और उस पर स्क्वायर लगाऊं
कि मुझे वापस दोनों को सॉल्व करूं तो 2 मिल जाए, तो दैट इज 1। 1 का स्क्वायर करूंगी तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारे जो दो नंबर बने वो ये भी 1 और ये वाला भी 1 बना। पहले इसको समझते हैं कैसे नंबर लाइन पे देंगे। आपने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, कहीं पर भी अपने मन से 0 ले लो और जितना मर्जी आपका आए आप उतने पोर्शन को 1 मान लो। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको आप इतना बोला, अगर आप 1 सेंटीमीटर लोगे तो वो इतना छोटा सा आएगा, तो उसमें आप फिगर बनाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जितना आपको आसानी लगे, सपोज आपको 5 सेंटीमीटर जो है वो 1 यूनिट के बराबर लगता है तो आप वो मान लो, 1 के बराबर मान लो। ठीक, इतना बना लिया आपने। यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक, कैसे करते हैं, यहां निडल रखा, ये सेमी सर्कल बनाया, यहां निडल रखा एक मार्क, यहां निडल रखा दूसरा मार्क, यहां निडल रखो ये मार्क, यहां निडल रखो ये मार्क। ठीक, और इन दोनों को ज्वाइन करके आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा। अब आप निडल यहां रखोगे, अब जितना बड़ा आपने ये 1 लिया है उतना ही यहां पर मार्क लगा दो। ठीक, कंपास में दोबारा से इतना नाप लो कितना है, यहां निडल रखो और इसको मार्क कर दो, थोड़ा सा ऊपर बनेगा, नियर अबाउट यहां आएगा। ठीक है, हाँ, अब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक, ये हमारा किसके बराबर बनेगा, √2 के। ये 1 है, ये भी 1 है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ये √2 आ गया। अब आपको पेंसिल, वो कंपास की जो निडल है वो यहाँ रखनी है और पेंसिल कहाँ रखनी है, इस जगह पे रखनी है। ये मेजर हो गया। अब इसको आप जैसे आगे बढ़ाओगे यूं, उसी को यहीं रखना है, निडल यहीं रखनी है और इसको बस ऐसे आगे बढ़ा देना। जहां पर भी ये नंबर लाइन को कट करेगा दैट पॉइंट इज √2। अब अगर हमें दिखाना है √3, पहला नंबर तो मैंने बोला आपको 1 फिक्स कर लो। अब यहां पर √2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो देखो √2 का स्क्वायर किया 2, 1 का स्क्वायर किया 1, आ गया √3। ठीक, यानी एक नंबर हमारा 1 है और एक नंबर हमारा √2 है। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, यहां 0 लिया, पहले मुझे इसमें √2 बनाना पड़ेगा। √2 कैसे बनाया था मैंने अभी, पहले अपने मन से कोई डिस्टेंस को 1 माना था, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, यहां पर भी 1 कट किया और इसको ज्वाइन किया, ये मेरा √2 बन गया। ठीक, अब √2 में मुझे दूसरा नंबर क्या चाहिए, 1 चाहिए। फिर से अब इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा, इसको धीरे धीरे ऐसे बढ़ा लो आगे, इस पर 90 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ किया। ठीक, यहां पे निडल रखोगे 1 सेंटीमीटर, जितना आपने ये 1 माना है उतना ही ये 1 कट करोगे, यहां से इसको ज्वाइन करोगे, नाउ इट इज √3। कैसे, ये √2 आ गया, ये 1 आ गया, ये √3 हो गया। और अब आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो यहाँ निडल रखो, यहाँ पेंसिल रखो और जहां पर कट जाए दैट इज √3। नेक्स्ट है √5। यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो फिक्स है, दूसरा नंबर हमने ले लिया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 4 + 1, ये आ गया 5। ये बहुत ही सिंपल बनेगा। कैसे, नंबर लाइन लिया, नंबर लाइन पे अपने मन से एक डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, सपोज इतने डिस्टेंस को हमने 1 मान लिया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब यहाँ पर हमें 2 चाहिए, यहां से यहां तक था 1 के बराबर, यहां से यहां तक था 2 के बराबर। ठीक, तो यहां मार्क किया हमने 2 पे, इसको और इसको ज्वाइन किया, ये आ गया हमारा √5। यहां निडल रखो, यहां पर पेंसिल रखो और इसको आगे तक ऐसे ज्वाइन कर दो, दिस वन इज √5। नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमें रेशनल नंबर गिवन है उसको जस्ट सिंपली डिवीजन करना है, सिंपली डिवीजन। ठीक, जैसे सपोज अगर हमें दिया है 1/3, ठीक, तो जैसे हम नॉर्मल बचपन में डिवीजन करते थे बिल्कुल वही डिवीजन करना है। 1 नहीं जा सकता 3 से, तो हमने डेसिमल लिया, 0 लगा दिया, 3 टाइम्स किया, इट इज 3 3 = 9, 1 बच गया, फिर 0 लिया आगे, फिर 3 टाइम, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये चलता रहेगा, तो 0.333 ...
ठीक है, दिस इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/3 और वी कैन राइट इट एज 0.3 बार। ठीक है, जितने नंबर हमारे क्वेश्चन में रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम ऐसी सीधी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं और उसको कहते हैं हम बार, BAR, बार। यानी जितने नंबर पे बार है यानी वो रिपीट हो रहा है। अगर सपोज कहीं मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखा है 1 2 4 5 4 5 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो दैट मीन्स ये 4 5 रिपीट हो रहा है मेरा खाली, तो मैं इस पूरे पे बार नहीं लगाऊंगी, ठीक, क्योंकि पूरा नहीं रिपीट हो रहा है। कितना रिपीट हो रहा है? केवल 4 5 रिपीट हो रहा है। तो मैं इस नंबर को ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.1245 के ऊपर बार आ जाए। जितना नंबर हमारा रिपीट होता है केवल उस पर बार आता है। ठीक, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन केवल इतना सा है कि जो भी नंबर है उसको आप सिंपली डिवाइड कर दो। जस्ट सपोज 7/8 दिया होता, 8 बाहर लिखो, 7 अंदर लिखो, नहीं जा सकता, पॉइंट लगाया, 0 ले लिया। ठीक है, अब सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे आप डिवाइड कर दो। 8 8 जा 64, फिर से 60 बन गया। ठीक है, 8 7 जा 56, 5 आ गया 40। ठीक है, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तो दैट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया। कल भी बताया था कि रिमाइंडर अगर हमारा 0 हो गया तो दैट मीन्स वो टर्मिनेट हो गया, और इसका जो हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे वो 0.875 ये लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे डॉट 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 नहीं देंगे। डॉट 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 हम तब देते हैं जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता। ठीक है, यहां पर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, डॉट डॉट नहीं है, तो दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये टर्मिनेट हो चुका है। क्लियर हो गया इतना? बस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इतना ही है कि आपको केवल उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। ठीक, ये भी नहीं बताना कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्यों समझाया गया है? ये इसीलिए समझाया गया जिससे आप ये बता पाओ कि आपका जो गिवन क्वेश्चन है आपका वो रेशनल है कि इरेशनल है। कल मैंने आपको बताया था अगर रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो हम उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं और वो हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक, दूसरा मैंने बताया था अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है अगर वो रिपीट कर रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक, और अगर क्वेश्चन रिपीट भी नहीं कर रहा, ठीक है, नॉन रिपीटिंग हो रहा है, देन इट इज इरेशनल नंबर, तब हम उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। एक चीज और सुन लो, रिपीट वर्ड, जो रिपीट है इसको रिकरिंग भी कहते हैं। रिकरिंग, रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग मीन्स बार 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 वो चलता ही चला जा रहा है, दैट इज रिकरिंग। रिपीटिंग, रिकरिंग, वो आएगा वर्ड आपकी बुक में, इसलिए आपको बताती हूँ। आज बताएंगे इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। सपोज करो हमें दो रेशनल नंबर दिए हैं 1 and 2 और इसके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमें नंबर्स गिवन किए हैं उन्हें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले मैंने इसको और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इसके और इसके बीच का नंबर चाहिए। 1.0 है मेरे पास, ये मुझे नहीं चाहिए, इसके आगे का और 2.0 से पहले का नंबर चाहिए। दैट मीन्स 1.1 हो सकता है, 1.2, 1.3 ऐसे करके 1.9 तक हो सकता है। ना मुझे ये चाहिए ना मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे इनके बीच के नंबर चाहिए। लेकिन अगर मैं लिख देती हूँ 1.1 और इसके आगे मैंने डॉट 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 नहीं लगाया तो ये मेरा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और टर्मिनेटिंग हो गया तो दैट मीन्स रेशनल हो जाएगा। इस नंबर को इरेशनल कैसे बनाऊंगी? 1.1, एक 0 लगाया, एक 1, फिर 2 0 लगाए, फिर एक 1, 3 0 लगाए, एक 1, ऐसे डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कितना भी बड़ा लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप यहां तक लिखो, आप यहां तक लिख के भी छोड़ सकते हो। ठीक, 1.2 है, इसको बनाना है 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। ये भी जरूरी नहीं है कि आप हर बार 1 1 ही लिखोगे, ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप हर बार 0 0 0 ही लगाओगे, कुछ भी लगा सकते हो। बट मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया कि आप बार बार ये सोचो कि मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं,
ठीक है, वो सब नहीं सोचना आपको, हर बार एक ही पैटर्न सोचो कि आपको यही करना है। ठीक, 0 2 0 0 2 0 0 0 3 ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका ये जो पीछे का डेसिमल नंबर है इसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, और लास्ट में डॉट 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 इज मस्ट। ठीक है, इससे ये हमारे इरेशनल नंबर बन जाएंगे। अब इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर ही बता रही हूँ, लेकिन अब जो हमारे रेशनल नंबर है वो सपोज हमें फ्रैक्शन में दिए हुए, एक हमें दिया हुआ है 1.2 सॉरी, एंड अनदर वन इज 2/3। ठीक, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, डेसिमल में कन्वर्ट करो। इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, इट इज 0.5। कैसे करेंगे, अभी इससे पहली क्लास में डेसिमल एक्सपेंशन सिखाया था। सिंपल डिवाइड करो, ऐसे 2 बाहर 1 अंदर, पॉइंट लगाया 5 टाइम। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली हम इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 3 बाहर 2 अंदर, पॉइंट लगाया 6 टाइम, फिर 6, तो यानी ये क्या आ रहा है 0.66 चलता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहां पर 666 ये रिपीट हो रहा है 66, तो दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब हमारा ये नंबर रिपीट होता है तो हम उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभी हमें कैसे नंबर ढूंढने, इरेशनल नंबर ढूंढने। अब देखो यहाँ पर 0.5 है और यहाँ पर 0.6 है। ठीक, अब हमें इनके बीच का नंबर चाहिए। ठीक, अब आप कहोगे 0.5 के आगे 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर पे। यहां पर हमारे पास 6 के आगे ऑलरेडी क्या था, 6 था पहले से, यानी 0.50 एक नंबर हुआ और दूसरा नंबर हुआ 0.66। इनके बीच के नंबर हमें चाहिए, यानी 0.51, 0.52, 0.53। ऐसे हम कहां तक ले सकते हैं, कहां तक ले सकते हैं, डॉट 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 0.65 तक। क्यों, क्योंकि 6 है यहाँ पर, तो हम 65 तक ले सकते हैं। लेकिन अभी ये सारे मेरे कैसे हैं, रेशनल नंबर है, ये सारे के सारे टर्मिनेट कर दिए मैंने। ठीक, इनको मुझे क्या बनाना है, नॉन टर्मिनेटिंग बनाना है, यानी इरेशनल बनाना है। क्या करूं, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली यहां पर ऐसे मैं सब में कर दूं, तो ये सब मेरे इरेशनल नंबर। क्लियर।